गौमूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भाई हम शायद भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, शायद ये उनका आशीर्वाद। गौमूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अब ये देश को गौमूत्र से चलाएंगे। किसी कंट्री में चले जाओ, अब मैं पहले की नहीं बता रहा हूँ, अब आपको ऐसी इज्जत मिलेगी ना कि यू आर फ्रॉम इंडिया। आपको यानी कि अंदर से महसूस होगा कि हाँ आई एम इंडियन। डंका जब बजा था, जब अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में आया था और अपनी मीडिया को लेकर आया था और उसकी मीडिया को यहाँ फ्रीडम नहीं मिली थी, अगले दिन उसने वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में मीडिया को फ्रीडम। रोजगारी मोदी जी की सरकार में मिली, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हंगर इंडेक्स है मोदी जी की सरकार में मिला, पर कैपिटा इनकम 117 नंबर पे। ये जो वहम है ना कि विदेशों में डंका बज रहा था, भैया पूरे 100 कंट्री की लीडरशिप की थी और यूएन के सामने जब जवाहरलाल नेहरू ने बात नहीं मानी थी, ठीक है, यूएन की, तब डंका बजता है। डंका हवा से नहीं, मोदी जी के हर भाषण में क्या मिलता है, नेहरू ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये कर दिया, 70 सालों में ये लूट लिया। एक बार मोदी जी ने ये कहा कि मैंने ये कर दिया। एक ऐसा देश जो भूखा नंगा देश था, आजादी के बाद क्या मिला था? आप इंडियन इकोनॉमी इन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ोगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर है कि आजादी के टाइम पे भारत की इकोनॉमी क्या थी, छठी अर्थव्यवस्था थी भारत। रोजगारी है कि नहीं? सर देखो, 6 सरकारी नौकरियां लगी इनके परिवार में, तो गुणगान करेंगे, कांग्रेस करेंगे। अब मोदी जी ने, अब लोग बोलते हैं मोदी जी ने क्या किया। भाई मेरी नज़र में, हमारी नज़र में, भले मैं ब्राह्मण हूँ और मगर हम तो सबके साथ ही रह रहे हैं सालों से, सभी भाई हमारे साथ ही रहते हैं। अब ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने समय बहुत अच्छा किया होगा, मगर उससे बेहतर, कई गुना बेहतर मोदी जी कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं? देश पे कर्जा लेके। सूर्योदय योजना किसने लॉन्च करी? फ्री में सोलर पैनल कौन लगवा रहा है? मोदी। क्या बोलेंगे? सोलर पैनल भाई साहब 60-65 हजार का खर्चा आ जाता है, फ्री की बिजली मिलेगी गरीबों को। मिश्रा जी को यहाँ पर एक चैलेंज देता हूँ। मिश्रा जी, आप एक सेकंड, अमीर बहुत हैं, आपके जैसे अमीर बहुत हैं यहाँ पे, मगर गरीबों की संख्या ज्यादा है। मैं माननीय मिश्रा जी को यहाँ पर मीडिया बंधुओं के सामने एक चैलेंज देता हूँ कि आप एक सर्वे करा लें कि लाइट का कनेक्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है कि सोलर पैनल का कनेक्शन ज्यादा सस्ता पड़ता है। 1 लाख रुपए बैटरी खरीदने के लिए चाहिए सर, तो यही बैटरी तो मोदी जी फ्री दे रहे हैं आपको। खाते में 15 लाख भेजे नहीं, खाते में 15 लाख भेजे नहीं। हकीकत क्या सोलर? इधर आइए, इधर आइए, आप आगे आइए। क्या बोलेंगे? मैं ये जानना, एक मिनट, अगर आप सिर्फ सोलर पैनल पे खुश हो तो यूपी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी यूपी में है। मोदी जी सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे? अगर इतने मोदी जी अच्छे हैं, ठीक है, और मोदी जी सोलर पैनल के बारे, मतलब मोदी जी विजन दिखा, मतलब मोदी जी ने क्या कहा पता है? फ्री हो गया है यूपी में। हाँ जी, यूपी में बिजली बिल फ्री है। हाँ जी, होने वाला है 200 यूनिट के नीचे हो गया है, होने वाला है सर, 200 यूनिट। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, 200 यूनिट के नीचे आप अभी होगा 2-3 महीने के अंदर ही। यूपी में बिजली फ्री हो जाएगा 3 महीने में। मैं ये कह रहा हूँ, अगर यूपी में 3 महीने छोड़ो, 6 महीने में बिजली का बिल फ्री हो जाए, ठीक है। मैं बताता हूँ, यूपी के बकायादार थे, कई लोगों पे बिजली का बिल बाकी था, ठीक है। राज्य सरकार ने क्या किया, उनको इंस्टॉलमेंट वाली सुविधा दी और सिर्फ पेनल्टी माफ करी। जो सरकार, ठीक है, बिजली का बिल माफ नहीं कर पा रही किसी का, 1-1 साल का अगर ड्यूज है, और बिल भी कितना है, एक घर में भाई घर बंद है, बंद घरों का बिल, यूपी में बिल का कोई पैमाना नहीं है, किसी भी हिसाब से औंधा चौंधा कैसा भी आ रहा है, ठीक है। मैं माननीय मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि 29 राज्यों में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों है? बताएं आप मुझे इसके बारे में। बिजली उत्तर प्रदेश की महंगी नहीं है, ये अंधभक्त है। मैं हूँ अंधभक्त है, बिल्कुल हूँ, गौमूत्र पीते हैं, ये गोबर फेशियल की जगह गोबर लपेटते हैं अपने ऊपर। पूजा पाठ होती है तो उसमें आपको पंचामृत में आपको भी दिया गया होगा, गौमूत्र पिया आपने? आपको भी गौमूत्र दिया होगा, मगर आपको पता नहीं है। दूसरी चीज, गौमूत्र पिया आपने? पिया होगा, बिल्कुल पिया होगा। एक ब्राह्मण है यार, जब हमारी पूजा पाठ इतने सालों से हो रही है, हमारे घरों में हजारों, यानी कि आज तक 500-600 कथाएं या हम लोग क्या पूजाएं हो चुकी हैं, बचपन से लेकर अभी तक। अभी मैं 42 साल का हूँ, कहीं किसी ना किसी पूजा में जरूर पिया होगा। क्या क्या फायदे होते हैं ये बताइए, फायदे बताइए गौमूत्र से। रिचुअल, ये हमारा रिचुअल होता है हिंदुओं का, जैसे फायदा होता है। ही तो देश चलेगा। सर आप भगवान के हाथ क्यों जोड़ते हो? आप भगवान से कुछ मांगते क्यों हो? एक अपनी आस्था होती है, और जो गौ माता है उनको तो माता बोला गया है ना हमारे उसमें। तो अब ये पुराणों में लिखा हुआ है, हर चीज में लिखा हुआ है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या फायदा है, मतलब क्या फायदा है गौमूत्र पीने से? जो मानता है वो उसको मानने दो। गौमूत्र पीने से हमें ये फायदा लगता है कि भाई हम शायद भगवान से कनेक्ट हो रहे हो, शायद ये उनका आशीर्वाद है, क्योंकि हमें तो बड़े बुजुर्ग जो हमारे पुराने लोग हैं वो बोल के गए हुए हैं ना। क्या बोलेंगे भाई साहब? देखो, मुझे ऐसा लगता है मिश्रा जी गौमूत्र पी के सीधे मोदी जी से कनेक्ट हो जाते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि अब ये देश को गौमूत्र से चलाएंगे।
देश कौन बोल रहा है कि सबसे देश को महंगी लोगों को बिजली के चलाना है? ऊपर ये भाई, क्या कैसी बात बोलेंगे? कर रहे हो? मणिपुर में बहन बेटियां नंगी करके घुमाई गई, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर आप किस चैप्टर पे जा रहे हो? देश का कर्जा वो- कितना हो गया, आप उसके बारे में क्या वो बोलेंगे? मोदी जी ने नहीं कराया, वो तो रोक रहे थे, वो तो रोक रहे थे। सत्ता में आप बैठे हैं, सवाल आपसे करेंगे। तो करिए ना सवाल, जब कर कोई तो आगे रहे हैं। कोई आगे कहीं आग लगा जाएगा। कर्जा किसने बढ़ाया फिर? कर्जा किसने बढ़ाया इस देश पर? सर कर्जा बढ़ाने का और घटाने का कुछ नहीं, अगर ढंग से आप जाके रेशियो देखोगे ना, चीजें कम हो रही हैं। 7.6% जीडीपी ग्रोथ हुई है आपकी 2023 के तीसरे महीने की तिमाही में। 7.6 बोला आपने? 10.7 गई थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है अभी? सर कोरोना को तो देखो, हैं? कोरोना की बात। अच्छा, कोरोना सिर्फ इंडिया में था? नहीं, पूरे वर्ल्ड में था। कोरोना नहीं, में सब कुछ बर्बाद हो गया था सर, बर्बाद उसके हुआ। बाद फिर से उठाया है, उसके बाद 7.6 हो रही हो। कोरोना चाइना से को आप पहले- कम्पीट कर रहे कोरोना हो, से चाइना पहले- को आप मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट कर रहे हो। चाइना अभी जो चाइना अभी जाके आप न्यूज पढ़ो, अरुणाचल प्रदेश रुकिए, की जवाब सुनिए। जो जमीन एक मिनट, ये कह रहे हैं कोरोना देखो, ठीक है। कोरोना सिर्फ इंडिया में था और देशों में भी था। एक बात नहीं, और दूसरी बात, ठीक भाई, इंडिया की जो कोरोना से पहले से जीडीपी गिर रही थी इंडिया की, जब से मोदी जी आए थे जीडीपी 6 थी, 5 थी, ठीक है। मोदी जी के डिसीजन ऐसे हैं, ठीक है, जिसने देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचाया। अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी की सरकार में मिली, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हंगर इंडेक्स है मोदी जी की सरकार में मिला। पर कैपिटा इनकम 117 नंबर पे है, ठीक है। मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे 103 पे। कागज वाली बात करेंगे सर, जो प्रूफ है भाई, पूरी दुनिया में डेटा चलता है ना, एक इंडेक्स चलता है, उस इंडेक्स के ब्याह पर ही बात करेंगे भाई। अगर आप बात कर रहे हो कि भाई इंडिया ने तरक्की करी, तो ये बताओ डॉलर कितने रुपए चल रहा है? और बांग्लादेश जैसा देश, कोरोना उसके देश उसमें भी था, वो कैसे ग्रो कर गया? ठीक, भूटान जैसा देश, वो कैसे ग्रो कर गया कोरोना में? की बात करोगे ना, अगर आप डॉलर की बात करोगे ना, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अब मैं पहले की नहीं बता रहा हूँ, अब आपको ऐसी इज्जत मिलेगी ना कि यू आर फ्रॉम इंडिया। आपको यानी कि अंदर से महसूस होगा कि हाँ आई एम इंडियन। मोदी जी ने ये किया है, आपकी इज्जत बढ़ाई है पूरे बहुत बड़े विश्व में डंका बज रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। भाई मोदी जी का डंका जब बजा था, जब अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया में आया था और अपनी मीडिया को लेकर आया था, और उसकी मीडिया को यहाँ फ्रीडम नहीं मिली थी, अगले दिन उसने वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि इंडिया में मीडिया को फ्रीडम नहीं है, ठीक। और दूसरा, अमेरिका में अमेरिकन मीडिया ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया था कि भाई अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्या राय है मोदी जी तुम्हारी, क्या कहना चाहते हो? मोदी जी से एक जवाब नहीं बना। डंका तो तब बजा था, मणिपुर की हिंसा पर भी डंका बजा था। ये जो वहम है ना कि विदेशों में डंका बज रहा था, भैया पूरे 100 कंट्री की लीडरशिप की थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का टाइम का वीडियो देख लो, ठीक है। और यूएन के सामने जब जवाहरलाल नेहरू ने बात नहीं मानी थी, ठीक है, यूएन की, तब डंका बजता है। डंका हवा से नहीं बजता। एक ऐसा देश जो भूखा नंगा देश था, आज़ादी के बाद क्या मिला था? आप इंडियन इकोनॉमी इन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ोगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर है कि आज़ादी के टाइम पे भारत की इकोनॉमी क्या थी? छठी अर्थव्यवस्था थी भारत की, ठीक है। पूरी दुनिया में छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, लेकिन भारत हाशिए पे खड़ा था, ठीक है। भारत एकदम गरीब देश था, छठी इकोनॉमी थी उस टाइम पे भी वेल्थ के मामले में, लेकिन हाशिए पे खड़ा था, देश में कुछ नहीं था। अगर कांग्रेस मोदी जी की तरह रोती, मोदी जी के हर भाषण में क्या मिलता है? नेहरू ने ये कर दिया, राजीव गांधी ने ये कर दिया, 70 सालों में ये लूट लिया। एक बार मोदी जी ने ये कहा कि मैंने ये कर दिया, मेरी उपलब्धि ये है, मैं अगर सत्ता में आऊँगा तो मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं एजुकेशन में ये चीज़, सबसे ज़्यादा जीएसटी, एजुकेशन पे जीएसटी लगाने वाली सरकार, सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाली सरकार, सेकंड हाईएस्ट टैक्स है इस वक्त एजुकेशन के ऊपर। और मोदी जी के टाइम से बने हुए एक भी ये बता दो कि मोदी जी ने कितने एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया और क्या क्या इंटर कॉलेज बनाए, ठीक है, कितने नए कॉलेज खोले, ये बता दो मोदी जी क्या बोलेंगे? के बारे में। सर देखो, डेवलपमेंट्स तो हो रहे हैं, जिसे आपने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने ये किया था अपने टाइम पे। देखो, जब वो सरकार में आएंगे उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, मगर इसको नए, तो इन्होंने भी बहुत कुछ किया है, आप इनका देखो तो क्या जैसे पहले आप कर्जा लिया है इन्होंने कर्जा लिया है, 3 गुना कर्जा कर दिया। यहाँ से आपको मुंबई बाई रोड जाना है, हाँ। आज से 10 साल पहले कितना टाइम लगता था? ये देखिए, बोल रहे रोड बन गया। अच्छा, एक मिनट, उस पे टोल कितना लगता है? टोल कितना देना पड़ रहा है? उस पे टोल बताइए सर, पहले कितना देना और पड़ता था? पेट्रोल कितने रुपए लीटर है ये भी बताइए। आप या तो गवर्नमेंट के खजाने से खर्च करके गवर्नमेंट को खाली कर दो, या तो आप सिस्टम से चलाओगे ना। तो 2014 से पहले क्यों नहीं अप्लाई होती थी गवर्नमेंट पे? जब सिलेंडर के रेट 10-20 रुपए बढ़ते थे तब अप्लाई क्यों नहीं होती थी? जब से पेट्रोल के रेट 2 रुपए 3 रुपए बढ़ते थे तब क्यों नहीं अप्लाई होती थी? तब ये वाले तरक्की क्यों नहीं दिए जाते थे? अभी
पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, वो 60 रुपए के करीब लग रहा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है। भाई पहले की गवर्नमेंट तो इतना टैक्स भी नहीं ले रही थी, तब भी विरोध था। भाई गलत तो गलत है ना, अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, छोटे से छोटे आदमी को पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट से चलती है भारत में। सब्जी भी महंगी होगी, दाल भी महंगी होगी, कपड़ा भी महंगा होगा, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये बेसिक मुद्दे हैं, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। सर बेसिक मुद्दे हैं, मगर दूसरी चीज़ ये है, मैं अब उनको ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। हमारी बहन स्मृति ईरानी को, जो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी रोड पे और मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ बेचती थी, अब भी भेजिए। अब आप कहाँ गए? मैं तो ढूंढ रहा हूँ, अब तो दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल। आपने देखो 10 रुपये रेट बढ़ने पर कैसे स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। अब सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज़्यादा टैक्स उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी चीज, आप रोड पे चले जाओ, हर 50 किलोमीटर पे टोल टैक्स। और बिक रहा है, हो कुछ नहीं रहा। आज की एक भी घर को नहीं मिला अभी तक यूपी में, किसी एक घर में भी नहीं हुआ, ठीक है। भैया कितना समय चाहिए? मुझे बस 2 मिनट देखो। आपने बोला मुझे भी बोल लेने दो। सोलर वाला मामला स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने में टाइम लगता है। अभी 10 दिन पहले तो उन्होंने बोला है। चीजें इंडिया है सर, करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोगों के बीच में मैनेज करना होता है, देखना होता है भाई कहाँ क्या लगना है, कहाँ क्या नहीं लगना है, कहाँ कितना खर्चा आ रहा हो, प्लानिंग हो रही है। सर तो वही तो सवाल उठ रहे हैं ना, 10 साल से मोदी जी ने क्या क्या किया? 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया? किसानों के लिए बहुत अच्छा किया। क्या किया? पहले किसान एक मंडी पे आश्रित रहते थे, अब किसान को ऐसा हाईटेक फ्री बना दिया कि आपका मन है, आप टमाटर अगर आपको इनको 12 रुपए में दे रहा है तो अब इनसे इनको बेचो। अब 10 रुपए में आपको बेचने की जरूरत नहीं है, आपको फिक्स रेट पे बेचने की जरूरत नहीं है कि आप पहले किसान को पागल बना दिया जाता था। हाँ भाई 6 रुपए किलो गेहूं होगा तो 6 में ही आप यहाँ पे सब पटक के जाओ। अब किसान को 7 मिलेगा और 7 वाले को देगा। देखिए, किसानों की बात पे ही जवाब देता हूँ। ये हमारे बड़े भाई मिश्रा जी हैं। अभी 4 दिन पहले, या हो सकता है 3 भी दिन पहले, अभी ग्रेटर नोएडा विकास जो प्राधिकरण है उसको घेर रखा था किसानों ने घेर रखा था कि हमारी मांगे पूरी करो, और नहीं तो हम इसमें भैंस बांध देंगे लाके। क्या मांगे थी? आप जाके पता तो करो क्या मांगे थी उनकी। आप ये कह रहे हो कि किसानों, हम बता रहे हैं